गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक किया था, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 81 से हम इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 81। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520, ओके। इफ द लार्जर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4%, ठीक, एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12%, ठीक, देन द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। देन फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब इस सवाल को हिंदी में पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 520 है, ठीक है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाती है, ठीक है, और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्या किसके बराबर, प्राप्त संख्या बराबर होती है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो सवाल में जैसे जैसे दे रखा है हम वैसे वैसे लिखते जाएंगे और सवाल को आगे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। दे रखा है दो संख्याओं का योग 520 है ना। तो मान लेते हैं हम संख्या है, एक है ए और एक है बी। तो एक काम करते हैं, हम एक संख्या को बी से बड़ी मान लेते हैं, क्योंकि हमको एक बड़ी संख्या माननी है एक छोटी, तो हम मान लेते हैं ए बड़ी संख्या है। तो सवाल में दे रखा है दो संख्याओं का योग 520 है, तो सवाल से हुआ ए प्लस बी बराबर 520, ठीक। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाती है, मतलब बड़ी संख्या क्या है, ए 4% घटा दी जाती है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि कोई भी संख्या स्वयं की कितना प्रतिशत होती है, स्वयं का 100% होती है, ठीक है। यदि उस संख्या में से उसका 4% हम घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 100 का 4%, 4 तो 100 में से 4 गए 96, तो वो संख्या स्वयं का 96% बचेगी 4% घटाने के बाद, ठीक है। तो वह संख्या 4%, तो अगर ए संख्या बढ़ी है तो ए को घटा दिया गया है 4%, तो कितनी बची, ए बची 96% ऑफ ए, ठीक। प्लस दूसरा दे रखा है, कि और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए। तो मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या स्वयं का होती है 100%, अगर उसका हम 12% बढ़ाएंगे तो वो संख्या स्वयं का कितना हो जाएगी, 112%, ठीक है। तो बी संख्या क्या है, छोटी संख्या कौन सी है, बी, तो बी को 12% बढ़ाया तो कितनी हो गई बी संख्या हो गई बी का 112%। तो इस कंडीशन में प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती हैं, तो इसका मतलब यहां लगाएंगे हम बराबर का चिन्ह, ठीक है। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। देखो प्रतिशत से तो कटा प्रतिशत, अब देखते हैं हम ये किससे कट रहा है। दोनों संख्याएं आप ध्यान से देखेंगे तो 16 से कट रही है, 16 छिक्का 96 और 16 सत्ते 112, ठीक है। तो ये क्या होगा, 6a इज इक्वल टू 7b। 6 की गुणा ए में करेंगे तो 6a, 7 की गुणा बी में करेंगे तो 7b हो जाएगा। अब a और b का अनुपात निकाल लेते हैं हम, a बटा b, b को हम इधर लाएंगे, b यहाँ गुणा में है तो जब ये बाईं ओर आएगी तो b कहाँ में जाएगी, यहाँ भाग में जाएगी, ठीक है। अब 6 को ले आएंगे दाईं ओर, ये 6 को जब लाएंगे दाईं ओर, 6 यहाँ किस में है, ये गुणा में है, जब ये इधर आएगी तो आएगी भाग में, तो 7/6। तो a और b का अनुपात क्या आया, a और b का अनुपात जो आया वो आया 7/6, ठीक है। तो पूछा गया तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या कितनी आएगी, टोटल है a और b का योग यहाँ 13 यूनिट, लेकिन सवाल के हिसाब से दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 520, तो वो है 520। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 520/13, ठीक है। तो अगर हम भाग देंगे तो 13 एकम 13, 13 चौका 52 और 0 का 0 0, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40। पूछा क्या है, पूछा है छोटी संख्या का मान, तो ए और बी में छोटी संख्या कौन है, ए और बी में छोटी संख्या कौन है, 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 यूनिट की वैल्यू होगी 6 गुणा 40 बराबर 6 चौक 24, 240। इसके हिसाब से आपका उत्तर आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन इसमें आप दो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं उस तरीके से, किस तरीके से, जो हमने पिछले क्लास में लगाया था। क्या तरीका था वो, कि अगर दो संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, एक संख्या छोटी है और एक संख्या बड़ी है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर 520 को दो बराबर हिस्सों में हम बांटते हैं तो कितने आएंगे, 260 और 260, ठीक है। लेकिन अगर बराबर नहीं बांट रहे हैं तो एक संख्या होगी 260 से अधिक, एक होगी 260 से कम।
तो जो अधिक होगी वो बड़ी संख्या होगी, जो कम होगी वो छोटी संख्या होगी। और पूछा गया छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो छोटी संख्या होगी वो 260 से कम होगी। ठीक है, ये आंसर नहीं है 260 से कम, ये आंसर नहीं है। अब हम फंस जाएंगे इन दो ऑप्शन में, तो हमको सवाल सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन हमने पिछली बार किया था तो हमको हेल्प मिल गई थी, ऑप्शन इसी तरीके से तीनों एलिमिनेट हो गए थे। यहाँ तीनों ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो यहाँ हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम हॉल में हमको सॉल्व नहीं भी करना पड़ता है, तो वहां हम इस तरीके से करके देख लेंगे, क्योंकि हमारा इस तरीके से करने में बहुत ज्यादा समय तो जा नहीं रहा है। एक सवा मिनट बहुत कह रहा हूँ मैं, 10-5 सेकंड ही लगते हैं इस तरीके से करने में हमको। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, और इससे ये भी फायदा होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से सपोज दो नहीं हुए, दो हो गए, तो आप इन दो ऑप्शन में नहीं फंसेंगे। आपकी सपोज कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये उत्तर आ गया, लेकिन आपको ये तो पता है कि इसको तो हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, तो फिर आप इस ऑप्शन में नहीं फंसेंगे। आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, और अगर आपने ये नहीं किया होगा तो आपकी कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गई तो इसको लगा के आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा इसको 10-5 सेकंड में ट्राई करके देख लो, कहीं ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम फिर बेसिक मेथड से करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। ये क्या कह रहा है, इफ x is 30% लेस देन y, ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस x अपॉन y और x अपॉन x माइनस y। हिंदी में पढ़ते हैं, यदि x y से 30% कम है तो y माइनस x अपॉन y और x माइनस वो x अपॉन x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, जैसे जैसे सवाल दे रखा है हम पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। यहाँ क्या कह रहा है, यदि x y से 30% कम है, ठीक है, तो हम y को कितना मान लेते हैं, y का मान लेते हैं हम 100 यूनिट। ठीक, और तो y का 30% क्या होगा, y का 30% होगा 100 यूनिट का 30%, 100 यूनिट का 30%, 30/100, तो 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो इसका उत्तर आ गया 30 यूनिट, y का 30%। और x संख्या जो है, x का मान इस 22 से, y का मान कितना है, इस 100 यूनिट से 30% मतलब 30 यूनिट कम है, तो x का मान कितना हो गया, x का मान होगा 70 यूनिट। ठीक है, तो एक काम, तो x और y का अनुपात क्या होगा, x और y का अनुपात होगा x का मान 70 यूनिट और y का मान 100 यूनिट। जब हम इसका रेशियो लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो दोनों का अनुपात आ जाएगा 7:10। ठीक, अब पूछा गया है हमसे, ये पूछा गया है बाई माइनस एक्स बटे बाई। तो मैंने बताया था कि अगर ऊपर नीचे घातें बराबर हों तो एक्स बाई का मान सीधे यही रख दो, अनुपात में एक्स का मान 7 के और बाई का मान 10 के मानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वैसे बेसिक से तो इस तरीके से होगा, चलो पहले बेसिक से ही कर लेते हैं। तो एक्स का मान हमारा कितना आएगा 7 के मान लेते हैं हम, अगर अनुपात हटाएंगे तो के मान लेते हैं दोनों जगह, बाई का मान हो जाएगा 10 के। ठीक, अब यहां रखेंगे कहा, यहाँ कितना, बाई माइनस एक्स, बाई की वैल्यू 10 के माइनस एक्स की वैल्यू 7 के अपॉन बाई की वैल्यू 10 के, सॉरी 10 के। तो 10 के में से 7 के गए यहाँ पे, तो कितने बचे ऊपर 3 के और नीचे बचे 10 के, तो के से के कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 3/10। तो 3/10 कहाँ पे, 3/10 इसका मान 3/10 कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसी हिसाब से इसी तरीके से हम इसका भी मान निकाल लेंगे। इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे एक्स का मान कितना है, यहाँ पे एक्स का मान है 7 के बटे एक्स माइनस बाई, एक्स का मान 7 के और बाई का मान 10 के। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंश में तो कोई परिवर्तन है नहीं, 7 के बटे, अब यहाँ पे 10 के में से 7 के घटाएंगे तो कितने आएंगे, 10 में से 7 गए 3 के, और बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या है माइनस की, तो यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा माइनस का, के से के कटा, तो इसका उत्तर आ गया -7/3। अब यहाँ पे मैंने माइनस तो वैसे नीचे लगा हुआ है, माइनस यहाँ पे तो नीचे लगा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ ऊपर लगा दिया, ऐसा क्यों, माइनस के चिन्ह को चाहे आप भिन्न में ऊपर लगा दें चाहे नीचे लगा दें, दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ये आप बाइक, ये दूसरी वाली जो भिन्न का मान है बाई का मान -7/3 आ भी गया है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर होगा। ये तो हो गया बेसिक्स है ना, ट्रिक वगैरह क्या ही कहूँ,
बस इसमें क्या है कि इसमें हमने पहले तो के मानी है, देखो यहाँ पे पहले के मानी है, यहाँ पे के माना है, यहाँ पे के काट दिया, यहाँ पे आके हमने के काट दिया, यहाँ पे भी आके हमने के काट दिया। तो जब हमको के काटना ही है तो हम के माने ही क्यों, ठीक है। जब हमको के काटना ही है यहाँ आके और यहाँ आके, तो हम यहाँ पे आके के माने ही क्यों, तो हम के मान ही नहीं रहे, ठीक है। तो अब लेकिन अब हम के कटता कब कंडीशन में, के कटता उस कंडीशन में जब ऊपर अंश और हर दोनों की घातें समान हो। जैसे यहाँ भी एक, मेरा पता है किसी की घात नहीं है तो उसकी घात कितनी होती है, एक, तो x की घात एक, यहाँ पे y की x की घात एक, यहाँ y की घात एक, यहाँ y की घात एक, यहाँ x की घात एक, यहाँ y की घात एक। जब ऊपर और नीचे दोनों जगह एक एक घात है, यहाँ ये बीच में माइनस का निशान है तो इसमें घातें ये जुड़ नहीं जाएंगी कि इसकी भी एक और इसकी भी एक तो दोनों का, इसकी भी एक और इसकी भी एक तो दोनों घातें जुड़ जाए, कहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जब इस पार्ट की भी घात एक है और इस पार्ट की भी घात एक है और इस पार्ट की भी घात एक है, तो अंश की भी घात एक है और हर की भी घात एक है, अंश की भी घात एक और हर की भी घात एक। तो फिर हम यहाँ जो है x और y का सीधा मान 7 और 10 भी रख देंगे तो अभी ये उत्तर ही आएगा। कैसा आएगा ये उत्तर, ये उत्तर ऐसा आएगा। इस भिन्न में रख के बता देता हूं मैं आपको, इस भिन्न में रख के बता देता हूं, ठीक है। और आगे आप रख लेंगे दूसरी वाली भिन्न में। तो y की जगह हमको कितना रखना है, 10, क्योंकि y का मान है ये 10 और x का मान है 7, तो y का मान 10, x का मान 7, y का मान 10, तो 10 में 7 गए 3, बचे 10, तो यहाँ भी 3/10 आ गया, यहाँ भी 3/10 ही है। इसी हिसाब से आप इस भिन्न में मान रखेंगे तो आपका -7/3 ही आएगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से ऊपर भी घात समान हो और नीचे भी घात समान हो, ठीक है, तो आप x और y का फ्रैक्शनल मान को k में बदलने, k से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, आप सीधे उतना ही मान रख सकते हैं जो आपका रेशियो में दे रखा है, ठीक। ये तो होगी हमारी यह बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है। इसका उत्तर तो आ गया ना, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, 3/10 और -7/3, ठीक। 83 क्या कहता है, 83 कहता है two numbers a and b are such that the sum of 5% and of a and 4% of b is 2/3 of the sum of 6% of a and 8% of b, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ a and b। आसान सवाल है, जो सवाल कह रहा है आपको वही करना। अर्थमेटिक में आपको 80% सवालों में सिर्फ भाषा पढ़नी है, ठीक है। बेसिक उस चैप्टर का ज्ञान मतलब जानिए, उसके बाद जो भाषा पढ़िए और भाषा को ब्रेक कीजिए, समझिए, आंसर आपका आ जाएगा बेसिक सही 80% लगभग सवालों में, ठीक है। अब हिंदी में पढ़ते हैं। दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a के 5% तथा b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, तो a और b का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे सवाल कहता जाएगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। सवाल कह रहा है कि a के 5%, तो a का 5% क्या हुआ, a इंटू 5%, का मतलब गुणा होता है ना, और b के 4%, तो b का 4% b गुणा 4% का योग, योग का मतलब ये योग हो गया, ठीक। a के 6%, तो a का 6% मतलब a गुणा 6% और b के 8% प्लस b गुणा 8%, ठीक, के योग का 2/3 है, तो गुणा 2/3, तो ये हो गया बराबर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें और कोई फारसी की आंख है नहीं। तो इसमें देख रहे हैं कि आप यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, तो एक काम करते हैं प्रतिशत ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ क्या बचा 5a प्लस यहाँ क्या बचा 4 गुणा b, क्योंकि प्रतिशत तो ले लिया हमने कॉमन, बराबर। देखो 2/3 तो है ही है, तो इसको 2/3 को रखेंगे यहाँ, प्रतिशत हमने कॉमन ले ही लिया है, प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 6a, यहाँ बचा 8b, ठीक, प्लस का। अब प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, सॉरी, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब ये 3 इधर भाग में है तो इसको ले चलते इधर, तो इधर हो जाएगा गुणा में, तो 3 की गुणा करेंगे
इस भिन्न में, तो वो कैसे करेंगे, 3 गुणा 5a प्लस 4b बराबर, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा ये 2, तो 2 गुणा 6a प्लस 8b। अब 3 की गुणा 5 में करेंगे तो 15a, 3 पंजे 15a। अब 3 की गुणा 4b में करेंगे तो 3 चौक 12b, दोनों के बीच में प्लस का निशान बराबर। 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 2 छक 12a प्लस 2 की गुणा 8 में करेंगे तो 2 अट्ठे 16b। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए के एक तरफ ले लेंगे और बी के एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस 12a को इधर ले आते हैं। एक बात बताइए, मैंने 12a ही क्यों लिया, क्योंकि ये 15a है और ये 12a है, तो हमको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना आसान रहेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या प्लस की है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे हम, तो ये माइनस की हो जाएगी, तो हम इसको घटा आराम से लेंगे। तो जब 12a को इधर लेके आए बाई ओर, तो 15a तो इधर ही रहेगा, माइनस 12a बराबर 16b, और ये 12b को हम ले जाएंगे इधर, 12b को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12b। ठीक, अब हम यहां से आ जाते हैं इधर, अब यहां सॉल्व करते हैं। देखो 15a में से 12a गए तो कितने बचे, 3a बराबर 16b में से 12b गई तो कितनी बची, 4b। ठीक है, तो अब b को बाईं ओर ले जाएंगे गुणा से भाग में, a बटा b बराबर इधर है 4, इस 3 को ले जाएंगे इधर, 3 यहाँ पर गुणा में है, जब ये इधर आएगा तो ये आएगा भाग में, 4/3। तो a और b का अनुपात क्या आया, a और b का अनुपात आया 4:3, दैट मीन्स a इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब यहां से क्या है कि वैसे आपने पहले एक स्टेप ये किया, उसके बाद एक स्टेप ये किया, ठीक है, लेकिन यहां से आप सीधे इस स्टेप को भी कर सकते हैं। आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं, जो 3 में गुणा हो, मतलब जिसकी गुणा a में हो रही है वो तो b का अनुपात निकल के आ रहा है, 3 की गुणा a में हो रही है तो 3 जो है b का मान निकल रहा है, देखिए यहाँ पे। और 4 की गुणा, देखो 4 की गुणा b में हो रही है तो 4 जो है a का मान निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ पे तुलना कीजिए आप, तो यहाँ से आप सीधा एक ये निकाल सकते हैं कि यहाँ से a और b का अनुपात होगा, a का मान होगा 4 और b का मान होगा 3 यूनिट, तो 4:3। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इस मेथड में डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। अब देखते हैं 84 क्या कहता है। द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग ए नंबर बाय 20%, ओके, एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिक्रीजिंग दिस नंबर बाय 30% इज 36, देन फाइंड द नंबर। अब हिंदी में पढ़ते हैं। एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम इस संख्या में 30% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या स्वयं की कितनी होती है, कोई भी संख्या स्वयं की होती है 100%। ठीक, एक संख्या में, अब पढ़ते हैं सवाल, एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम, तो अगर 100% में 20% की वृद्धि करोगे तो कितनी संख्या हो जाएगी, 120%। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तथा इस संख्या में 30% की कमी से प्राप्त परिणाम, अगर इसी संख्या में 30% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगी ये संख्या, ये हो जाएगी स्वयं की 70%। ठीक है, ये जो दोनों प्राप्त परिणाम है इनका अंतर 36 है। अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है कि जैसे कोई संख्या है 4 और 6, तो हम कहेंगे ना 4 और 6 का अंतर, 4 और 6 का अंतर होगा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो, तो बड़ी संख्या है 6 और छोटी संख्या है 4, 6 में से 4 गए 2, और कोई संख्या है 10 और कोई संख्या है 22, तो अब इनका अंतर क्या होगा, इनका अंतर होगा बड़ी संख्या 22 में से छोटी संख्या 10 घटाओ, अंतर आ गया 12। कोई संख्या है 7 और कोई संख्या है 29, तो इन दोनों संख्याओं का क्या अंतर होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो 29 में 7 गए 22, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 22। यही अंतर इसी तरीके से देना है, तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 36, लेकिन प्रतिशतता में कितना अंतर है, प्रतिशतता में अंतर है 50% का, 120 में 70 गए तो 50%, तो 50% की वैल्यू संख्या के अनुसार यहाँ पे है 36, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
संख्या स्वयं की कितनी है, संख्या स्वयं की 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 2 से गुणा कर दो, 50% का 2 गुना ही तो होगा 100%। या फिर इस तरीके से निकाल लो, देखो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 36/50। 100% की वैल्यू क्या होगी, 36/50 गुणा 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 36 दूनी 72, तो वो संख्या होगी 72। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। या फिर यहां से सीधे कर लीजिए, 50% की वैल्यू है, 50% की वैल्यू है 36, 100% की ज्ञात करनी है तो 2 की इधर गुणा कर दो और 2 की ही इधर गुणा कर दो, तो इधर तो हो जाएगा ये 100%, ठीक है, इधर हो जाएगा 72, तो 100% की वैल्यू 72। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पर। ठीक है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%। एक सेकंड लेजर ले लेते हैं जरा। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%। ठीक, बाय व्हाट परसेंट इट मस्ट बी डिक्रीज्ड टू गेट द इनिशियल नंबर। ठीक है, एक संख्या को x% बढ़ा दिया जाता है। ठीक, तो आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसका कितना प्रतिशत घटाना होगा। ये जो सवाल है, एक तरीके से ये सवाल नहीं, एक फॉर्मूला है, लेकिन इसको मैंने सवाल में इसलिए डाला है कि ये फॉर्मूला आपको रटना ना पड़े कहीं एग्जाम हॉल में। एक्स दे के एक्स की जगह यहाँ यहाँ जैसे ये एक्स दे रखा है तो एक्स के स्थान पर वाई दे दे, जेड दे दे, या फिर कोई और दे दे, या सवाल को घुमा दे, तो आपको क्या है, बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक आपको आता है तो आप सवाल कितना ही फॉर्मूला हो वो आप कर देंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सवाल। सवाल कह रहा है एक संख्या को x% बढ़ा दिया जाता है। तो मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या स्वयं का कितना प्रतिशत होती है, कोई भी संख्या स्वयं का होती है 100%। अब ये बात आपको रट जानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही काम की बात है, इससे कितने सवाल हो गए हैं, इसका महत्व आप इस हिसाब से समझ लीजिए कि कितने सारे सवालों में हमने इसका यूज किया है और ये लगभग हर जगह यूज हो रही है। ठीक है, तो कोई भी संख्या स्वयं का होती है 100%। ठीक है, तो एक काम करते हैं, परसेंट न लेके हम यूनिट में ही मान लेते हैं क्योंकि परसेंट हमको कंफ्यूजन करेगा। तो हम आगे को अगर प्रतिशत की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो हम यूनिट में ही मानेंगे। तो एक संख्या कितनी है, 100 यूनिट है। ठीक है, तो यदि इसको x% बढ़ाया जाता है तो 100 का x% क्या होगा, 100 का x% होगा 100 इंटू एक्स अपॉन 100। ठीक है, तो 100 एकम 100 और 100 एकम 100 मतलब x। तो 100 को x यूनिट बढ़ाया गया तो 100 कितना हो जाएगा, यदि कोई संख्या 100 यूनिट है, उसको x यूनिट बढ़ाया गया तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, तो वह संख्या हो जाएगी 100 प्लस x हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कहा गया है, अब कहा गया है कि आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। तो एक काम करते हैं, प्रतिशत तो बाद में घटाएंगे, पहले संख्यात्मक मान या यूनिट मान देख लेते हैं कितना घटाया जाएगा। प्रारंभिक संख्या प्राप्त करनी है मतलब हमको 100 यूनिट तक जाना है। अभी संख्या बढ़ने के बाद कितनी होगी, 100 प्लस 1। तो हम इसमें से 100 प्लस एक्स को 100 तक पहुंचाने के लिए इसमें से कितना घटाएंगे, तो आप कहेंगे जी एक्स घटाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको प्रतिशत में परिवर्तन करते हैं, एक्स घटाएंगे। ठीक, कितने पर घटाएंगे, हम घटाएंगे 100 प्लस एक्स पर, 100 प्लस एक्स। हम पूछा गया प्रतिशत में पूछा गया है तो गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह लग गया। ठीक है, तो अब आप हम एक काम करते हैं, 100 की गुणा इसमें कर लेते हैं एक्स में, तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 100x बटा 100 प्लस एक्स प्रतिशत, है ना। तो ये कौन से सवाल में है, वो कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन ये तो दिख रहा है लेकिन इसमें यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस हमने ले लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ माइनस से यह दर्शाता है कि यहाँ कमी हो रही है। माइनस हमने यहाँ यह दर्शाने के लिए ले लिया है कि यहाँ कमी हो रही है। ठीक है, चाहे तो हम इस माइनस को हटा भी सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ दिख ही रहा है कि घटाना होगा, ये लिखा हुआ है ना घटाना होगा, तो ये घटाना होगा। जब दे रखा है तो हमको माइनस की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर आ गया, 100x बटे 100 प्लस एक्स प्रतिशत। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, घटाना दर्शा रहा था और कुछ नहीं दर्शा रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पर।
क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स in a village is 3:2. Okay, if 30% of the boys and 70% of the girls appear in an examination, okay, what is the ratio of the total number of people who appear to the total number of people who don't appear? ठीक, एक अब हिंदी पढ़ते, एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होते हैं तो परीक्षा देने वाले कुल व्यक्तियों का परीक्षा न देने वाले कुल व्यक्तियों से क्या अनुपात होगा? ठीक है, अब हम जैसे जैसे सवाल कहेगा हम चुपचाप वैसे वैसे ही चलेंगे। तो सवाल कह रखा है कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 3:2। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। ठीक, लेकिन हमको यहाँ प्रतिशत भी निकालना है, तो एक काम करते हैं, हम 3 और 2 न लेकर 300 और 200 ले लेते हैं। ठीक है, अब सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 30% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती हैं। जो परीक्षा में शामिल हुए उसको सही के निशान से दर्शाते हैं, जो नहीं हुए उसको गलत के निशान से। ठीक है, जो शामिल हुए वो सही के निशान से, जो शामिल नहीं हुए वो गलत के निशान से। ठीक है, तो सवाल कह रहा है 30% लड़के शामिल हुए। अगर 30% लड़के शामिल हुए तो कितने लड़के शामिल नहीं हुए? 70% लड़के शामिल नहीं हुए। ठीक है, और सवाल कह रहा है कि 70% लड़कियां शामिल हुई। अगर 70% लड़कियां शामिल होती हैं तो कितनी प्रतिशत लड़कियां शामिल नहीं हुई? तो 30% लड़कियां शामिल नहीं हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको निकाल के। तो 300 का 30% क्या होगा? 300 का 30% होगा 300 गुणा 30/100। तो 100 एकम 100, 100 तिया 300 और 30 तिया 90। इसका मतलब 90 लड़के तो उपस्थित हुए या शामिल हुए। तो कितने शामिल नहीं हुए? 300 में से अगर 90 शामिल हुए तो 210 शामिल नहीं हुए। सीधी बात है। अगर 200 लड़कियों का 70% कितना होगा? तो 200 गुणा 70/100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 70 दूनी 140। इसका मतलब अगर 140 लड़कियां शामिल होती हैं 200 में से तो 60 लड़के शामिल नहीं हुई। यही तो कह रहा है। ठीक है, लेकिन अब सवाल में पूछा क्या गया है? सवाल में यह पूछा गया है कि परीक्षा देने वाले कुल व्यक्ति, परीक्षा देने वाले कुल व्यक्ति कितने हैं? 90 तो लड़के दे रहे हैं और 140 लड़कियां दे रही हैं। तो 90 और 40 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 230। परीक्षा देने वाले कुल व्यक्तियों का परीक्षा ना देने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात क्या होगा? परीक्षा ना देने वाले कितने हैं? 210 और 60 270। या तो इस तरीके से निकाल लो या फिर इस तरीके से निकाल लो, इनको निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। कैसा? अगर 230 परीक्षा दे रही हैं और 300 और 200 500 टोटल लोग हैं तो कितने नहीं देंगे? 270 नहीं देंगे। जब अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, तो 23:27 इसका उत्तर आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। यह जरूर ध्यान देना है कि पहले क्या पूछा है, कहीं आप इसका उत्तर आगे पीछे करके 27:23 ना दे दें, यह उत्तर आपका गलत हो जाएगा और ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? इन एन ऑफिस 30% ऑफ द स्टाफ आर वुमेन। ठीक, if 70% of the female staff and 60% of the male staff are married, ठीक है, find the percentage of unmarried staff in the office। ठीक, हिंदी में पढ़ते हैं। सवाल को ही ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने सवाल ध्यान से पढ़ लिया तो आपका सवाल हो जाएगा, और अगर आपने सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका सवाल नहीं होगा। ये अर्थमेटिक, ये एडवांस किसी भी चीज की है, ये दोनों पे ही लागू होता है। लेकिन एडवांस में आपको फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं, लेकिन अर्थमेटिक बहुत ज्यादा फॉर्मूले ध्यान नहीं रखने हैं। ठीक है, और आपको करना क्या है? हमारी क्लासेस में कुछ नहीं करना है, बस क्लास देखने हैं। जो आज कराया है उसका रिवीजन आज कीजिए। ठीक है, आज का रिवीजन आज का रिवीजन आज करेंगे तो आप बहुत बेहतर करेंगे। अगर आप कल पे टालते जाएंगे कि पहले क्लासेस ले लूं और रिवीजन करूंगा बाद में, तो ऐसा तो पूरी दुनिया 30 लाख लोग एसएससी का फॉर्म भरते ही हैं हर साल। उन्हीं 30 लाख की भीड़ में आप भी शामिल
हो ही जाएंगे। ठीक है, अगर आपको 30 लाख की भीड़ में शामिल नहीं होना है तो आपको हर सब्जेक्ट में यही काम करना है कि जितना रोज कराया है, रोज का रोज रिवीजन प्लस शनिवार रविवार को हफ्ते में 2 बार जितना 5 दिन में करवाया गया है उसका रिवीजन करना है। ठीक है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना, यही बेसिक है, यही बेसिक है। और सिर्फ मैथ पर ही ध्यान नहीं देना है, इंग्लिश पर भी ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेटेज है सीजीएल में इंग्लिश का ही है। ठीक है, बकाया आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अदर एग्जाम को भी उसके वेटेज के हिसाब से देखिए कि किसका ज्यादा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है किसी दूसरे सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ देना है, नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट साथ लेके चलने हैं, आपको एक सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं करनी है। मैंने, मेरे साथ के बहुत से लड़के हैं, उनका क्या है, मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट बन गया, इतना इंटरेस्ट बन गया कि वो मैथमेटिक्स को ही दिन में पढ़ रहे हैं पूरे पूरे दिन। फिर अंत में क्या हुआ, अंत में ये हुआ कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत पारंगत हो, बहुत पारंगत है वो। ठीक है, उनके आराम से 50 में से 45 ही नंबर आते हैं और 90 में से 80 पे 81, मतलब आराम से 27-28 क्वेश्चन ठीक होते हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट में उनके आंसर नहीं बन पाते तो नंबर भी नहीं बन पाते। यह आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है ना। तो अब हम कुछ समय के लिए भटक गए थे अपने मुद्दे से, हम आते हैं अपने सवाल वापस, सवाल 87 पर। ठीक है, 87 हमने इंग्लिश में पढ़ लिया, हिंदी में क्या कह रहा है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 30% महिला है, 70% महिला स्टाफ और 60% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल आसान है, कुछ नहीं करना है, अगर आपने लैंग्वेज ब्रेक कर ली सवाल आपका हो जाएगा, लैंग्वेज ब्रेक नहीं की तो सवाल आपका रह जाएगा, यही है। हम मानते हैं कार्यालय में स्टाफ की कुल संख्या 100 यूनिट मान लेते हैं। ठीक, ठीक है, तो मेल कितने हैं, कार्यालय स्टाफ में 30% महिलाएं हैं, अगर 30% महिलाएं हैं तो 100 का 30% कितना हुआ, 30 यूनिट महिलाएं हैं। अगर 100 में से 30 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हुए, मेल कितने हुए, मेल हुए 100। ठीक, अब क्या कहता है, 70% महिला स्टाफ का 70%। ठीक है, और पुरुष स्टाफ का 60%, पुरुष स्टाफ का 60% विवाहित है। विवाहित है पे हम सही का निशान लगाएंगे और जो विवाहित नहीं है उस पर गलत का निशान। ठीक, तो 100, सॉरी ये तो गलती कर दी हमने, अगर यहाँ 100 में से 30 महिलाएं हैं तो 100 में से पुरुष कितने बचे, पुरुष बचे 70, तो यहाँ होंगे ये 70। ठीक, और 70 का 60% क्या होगा, 70 का 60% होगा 70 गुणा 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 छंग 42, तो इसका मतलब 42 पुरुष जो है विवाहित हैं, 42 यूनिट। ठीक है, और महिलाओं का 70% विवाहित, तो महिलाएं हैं 30 यूनिट, 30 यूनिट का 70% गुणा 70/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए तो 7 21 यूनिट, तो 30 में से 21 यूनिट महिलाएं विवाहित है। तो पूछा गया है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है, अगर 42 पुरुष विवाहित हैं, 21 महिलाएं विवाहित हैं, तो कुल विवाहित कितने हुए, कुल विवाहित हुए 63 विवाहित हुए। 100 में से अगर 63 विवाहित हैं तो अविवाहित कितने हुए, अविवाहित बचे 37, ये तो होगा यूनिट में, और प्रतिशत में कितना होगा, प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे, 37 अविवाहित है कुल में से, और कुल कितने हैं, कुल है 100, हमने 100 ही तो माना है, कुल है 100 गुणा 100%, 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो इसका उत्तर आ गया 37%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। हम क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान से आपको चलना है। ठीक, एक सेकंड, थोड़ा माइक ठीक कर लेता हूं मैं। माइक चार्ज काफी है तो हम चार्जिंग पे से माइक को हटा लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसकी लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, ए ट्रेन, a train has as many as coaches as there are seats in each coach। ठीक है,
अ कोच इज फिल्ड टू 73 3/7 ऑफ इट्स कैपेसिटी, ठीक, एंड हैज 25 पीपल सिटिंग इन इट, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इफ 20% ऑफ द सीट्स आर ऑलवेज वैकेंट, ठीक है। एक ट्रेन में जितने डिब्बे हैं उतनी ही प्रत्येक डिब्बे में सीट है, ठीक है। एक डिब्बा अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा है और उसमें 25 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। यदि कुल यात्रियों की संख्या ज्ञात करो यदि 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। आसान है, तो एक काम करते हैं, पहले हम x मान के करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सही से कह रहा हूं कि शॉर्ट में कैसे किया जाता है। मान लेते हैं एक ट्रेन में x डिब्बे हैं, ठीक है। उस ट्रेन में डिब्बों की संख्या आपको इस तरीके से करना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं। डिब्बों की संख्या मान लेते हैं हम n, ठीक है। ठीक है, अगर एक ट्रेन में डिब्बों की संख्या n है और सवाल कह रहा है एक ट्रेन में जितने डिब्बे हैं उतने ही प्रत्येक डिब्बे में सीटें हैं, तो एक डिब्बे में सीटें कितनी हो गई? एक डिब्बे में सीटें कितनी हो गई? एक डिब्बे में सीटें भी n हो गई, तो पूरी ट्रेन में कितनी सीटें हो गई? सॉरी, ट्रेन नहीं है, ट्रेन है, तो ट्रेन में कुल सीटें कितनी हो गई? ट्रेन में कुल सीटें हैं, एक डिब्बे में n सीटें और n डिब्बों में n स्क्वायर सीटें, तो ट्रेन में कुल सीटें हो गई n स्क्वायर। अब क्या कह रहा है? यह है कुल सीटें ट्रेन में। अब कह रहा है एक डिब्बा अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा है, तो एक डिब्बे में सीटें कितनी है? n, तो भरा हुआ कितना है पूरा डिब्बा? n सीटों का 71 सही 3/7% भरा हुआ है, जो कि उसमें 25 व्यक्ति बैठे हैं। तो सवाल के हिसाब से यदि डिब्बा 71 सही 3/7% भरा हुआ है, n सीटों की 71 सही 3/7% भरी हुई है और सवाल के हिसाब से उसमें 25 व्यक्ति बैठे हैं, तो सीटें कितनी भरी हुई होंगी? 25 व्यक्ति 25 सीटों पर बैठेंगे, तो इसकी वैल्यू हो गई 25। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? एक सेकेंड, गुणा 71 सही 3/7 किसकी वैल्यू होती है? 71 सही 3/7% होती है 5/7 की वैल्यू बराबर 25। तो 5 एक अब काटेंगे हम, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। जब 7 को इधर ले जाएंगे तो 7 यहाँ है भाग में, तो जब इधर जाएगा तो ये आएगा गुणा में, तो n का मान कितना आएगा? 5 × 7 बराबर 35, ठीक है। इसका मतलब एक ट्रेन में 35 ही डिब्बे हैं और प्रत्येक डिब्बे में 35 ही सीटें हैं, ठीक है। अब पूछा गया है तो ट्रेन में कुल सीटें कितनी है? ट्रेन में कुल सीटें हैं n स्क्वायर, n स्क्वायर का मतलब होता है 35 × 35, ये टोटल सीटें हैं ट्रेन में। अब पूछा क्या गया है? कुल यात्रियों की संख्या ज्ञात करो यदि 20% सीटें हमेशा खाली है। यदि 20% सीटें खाली है तो सीटें भरी हुई कितनी है? सीटें भरी हुई है 80%, तो भरी सीटों की कुल संख्या कितनी होगी? खाली सीटें मतलब टोटल सीटें 35 × 35 का 80%, 80 का मतलब होता है 4/5, 80% की वैल्यू 4/5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब इसकी गुणा कैसे करेंगे? गुणा करेंगे इस तरीके से, 35 की गुणा कर लेते हैं हम 4 में, तो 35 चौका 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 × 7, 14 सत्ते 98, 980। दैट मीन्स उसके अंदर 980 सीटें भरी हुई हैं, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये तो हो गया इस तरीके से n मान के, लेकिन हम सवाल में n थोड़ी ना मानते फिरेंगे, n मानेंगे तो हमारा पढ़ाई करने का क्या ही मतलब। और यह हुआ कि अगर n मानते रहेंगे तो समय हम पे कम पड़ जाएगा, तो फिर उस समय की पूर्ति कैसे करेंगे? हम पूर्ति करेंगे सवाल को शॉर्ट ट्रिक से करके। शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, जो मैंने परसेंटेज से रेशियो सिखाया है
बस वही आपको करना है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है एक ट्रेन में जितने डिब्बे हैं उतनी ही प्रत्येक डिब्बे में सीटें हैं, ठीक है। एक डिब्बा अपनी क्षमता का 71 सही 3/5 भरा है, सॉरी 71 सही 3/7% भरा है, और उसमें 25 व्यक्ति बैठे हैं। तो 71 सही 3/7 की वैल्यू क्या है, 71 सही 3/7% की वैल्यू होती है 5/7। कैसे, ये या तो आप याद कर लीजिए या फिर इस तरीके से करो, इसको सॉरी सही भिन्न को सॉल्व करेगा 71 गुणा 7 प्लस 3/7, 71 सत्ते 7 एकम 7, 7 सत्ते 497, 71 सत्ते होते 497, और 497 3 जोड़ेंगे 500/7, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से करेंगे भाग, 2 जीरो से कटेंगे 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 5/7। या तो आप इस तरीके से कीजिए या फिर आप करिए इस तरीके से, दोनों तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा आप सीधे याद कीजिए जो मैंने याद करने को कही है चीजें, ठीक है। तो ये 71 सही 3/7% की वैल्यू क्या है, 5/7। इसका मतलब ये हुआ 5/7 का मतलब है यदि कुल सीटें 5-7 हैं तो उनमें से 5 सीटें भरी हैं, और सवाल कह रहा है उसमें 25 व्यक्ति हैं, तो 25 व्यक्ति कितनी सीटों में बैठे होंगे, 25 व्यक्ति 25 सीटों पर ही बैठे होंगे, इस हिसाब से 25 सीटें भरी हुई हैं, तो 5 की वैल्यू है 25, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू है 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5, 25/5, 5 एकम 5, 5 बन 25 मतलब 5, ठीक है। तो सवाल में तो एक डिब्बे में कितनी सीटें हैं, एक डिब्बे में 7 यूनिट सीटें हैं, एक डिब्बे में 7 यूनिट सीटें हैं, तो कुल सीटें 5 गुणा 7 मतलब 35, एक डिब्बे में 35 सीटें हैं, ठीक, इतना तो निकल आया। और सवाल क्या कह रहा है, शुरू में पढ़िए आप सवाल को जरा ध्यान से। सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन में जितने डिब्बे हैं उतनी ही प्रत्येक डिब्बे में सीटें हैं। तो अगर एक डिब्बे में 35 सीट हैं, तो अगर एक डिब्बे में 35 सीटें हैं तो फिर क्या बोलते हैं, ट्रेन में डिब्बे कितने, डिब्बे हैं 35, अगर 35 डिब्बे हैं और एक डिब्बे में 35 सीटें हैं तो कुल कितनी सीटें हो गई, कुल हो गई 35 गुणा 35, कुल सीटें हो गई है, कुल सीटों की संख्या हो गई ट्रेन के अंदर 35 गुणा 35, ठीक। और सवाल के हिसाब से कह रहा है, सवाल कह रहा है कुल यात्रियों की संख्या ज्ञात करो यदि 20% सीटें हमेशा खाली रहें। अगर 20% सीटें खाली रहेंगी तो भरी हुई कितनी रहेंगी, भरी हुई रहेंगी 80%, और 80% की वैल्यू कितनी होती है 4/5। इसका मतलब ये कुल सीटें 35 गुणा 35 का 4/5 सीटें ही भरी हुई हैं, यही संख्या यात्रियों की कुल संख्या होगी। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब इसकी गुणा करेंगे तो 35 की गुणा 4 से करेंगे, 35 चौक 140 सत्ते 980। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आपको इसी तरीके से करना है जिस तरीके से यहाँ किया गया है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इस तरीके से करें, अगर आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से किया गया है तो आप इस तरीके से करें, यह आपका बेहतर तरीका है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82-9 पर। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं 88 क्वेश्चन तक, ठीक है, और 89 क्वेश्चन से आगे के लिए करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।